एक लड़के ने अपनी मनचाही लड़की को निकाह की पेशकश की और कहा, मैं तुम्हारे वालिदैन से तुम्हारा रिश्ता मांगना चाहता हूँ और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझसे निकाह करना पसंद करेंगी? तो इस पर लड़की ने कहा कि अगर मुझे खाना ना बनाना आता हो और कपड़े भी ना धो सको, तो क्या फिर भी तुम मेरे घर रिश्ता भेजोगे और मुझसे निकाह करोगे? लड़का बोला, मुझे बताओ, अल्लाह की बंदगी जानती हो, नमाज अदा करना जानती हो, क्या तुम्हें हिजाब से प्यार है? लड़के के इस्तिफसार पर लड़की ने बताया कि मुझे ये चीज़ें दिलों जान से पसंद हैं, ये तो मेरा इश्क, मेरा ईमान है। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा आधा दीन बनो, न कि नौकरानी। लड़की मुस्कुरा के बोली, अगर मुझे खाना ना भी बनाना आता हो तो भी मैं ऐसे शख्स के लिए ज़रूर बनाना सीखूंगी जो मुझे अपने दीन का आधा हिस्सा समझता है। मैं लड़कियों में से हूँ जो मर्द की दी गई इज्जत पे मरती हैं, न कि मर्दों पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दो प्यार करने वालों के दरमियान निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं देखी। मनचाही औरत की तवज्जो थके हारे मर्द के वजूद में जान डाल देती है, और ऐसी औरत की वजह से मर्द कह सकता है कि जिंदगी वाकई बहुत ही खूबसूरत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम अपने मनपसंद शख्स को चाहते हो तो उसे तहज्जुद की नमाज में मांगा करो, क्योंकि तहज्जुद की दुआएं मुक़द्दर को बदल देती हैं। हज़रत अली ने फरमाया, नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, खुदा की क़स्म दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बेबस इंसान का बेहतरीन इलाज इसका अल्लाह के हुजूर सजदा है। बापर्दा औरत गैरतमंद भाई, गैरतमंद शौहर और गैरतमंद बाप की निशानी है। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी बढ़ती जाएगी इतनी नींद कम होती जाएगी। जिंदगी में अगर बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी जाहिर ना होते। खुदा तो हमेशा से पास है, दूर तो हम चले जाते हैं। जो इज्जत और प्यार आपको दूसरों से मिलता है वो दर हकीकत आपके अखलाक ही का तोहफा है। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फ़ौरन तौबा कर ले वो इंसान है। हकीकी दर्द वो है जो दूसरों को दर्द में देख के मिले, वरना अपना दर्द तो जानवर को भी महसूस होता है। सितारों की तरह चमकना है तो तारीकी से डरना छोड़ दे। सच्चाई इंसानियत का हसन है और झूठ दम घुटने वाला धुआं है। छोटी सी नेकी बड़ी नेकी की तौफीक देती है और छोटा सा गुनाह बड़े गुनाह का हौसला देता है। लिहाजा अपने छोटे छोटे कामों को कभी गैर अहम ना समझी, छोटी छोटी नेकियां करना शुरू करें। अब जल्द ही बड़ी नेकियां करने लगेंगे। छोटे छोटे गुनाह छोड़ना शुरू करें, अब जल्द ही बड़े गुनाहों से छुटकारा पालेंगे। हम इतना जोर अपने आप को दुरुस्त करने में नहीं लगाते जितना जोर दूसरों को अपने से ज़्यादा गलत साबित करने में लगाते हैं। परेशानी और आसानी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। परेशानी हो तो फिक्र करो, आसानी हो तो शुक्र करो। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच लें कि इसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने इसे आपका पता दिया। किसी के लिए गलत अंदाज़ा कभी मत लगाएं। बहुत सी नापसंदीदगियाँ और नफ़रतें गलत फहमियों और गलत अंदाज़ों का नतीजा भी हो सकती हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन लोग वो हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द करने की आदत हो। इंसान का मुक़द्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार वो अपने रब से दुआ मांगता है। दुआ वो ताकत रखती है कि जो आपके मुक़द्दर में नहीं इसे भी आपका कर देती है। जब भी किसी को दुआ दो तो अच्छी और दिल से दो, क्योंकि पहले वो आपके हक़ में कबूल होती है। जो लोग टूट जाते हैं और अल्लाह के आगे रोते हैं
तो अल्लाह उन्हें फिर जोड़ता है और पहले से बेहतर और मजबूत बनाता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन मुसव्विर है। हज़रत अली ने फरमाया, जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से कभी नहीं घबराता। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत से मिलते हैं। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। यकीनन वो वक्त बहुत करीब है कि जब तुम्हारा रब तुम्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हाथों का उठ जाना या सर का झक जाना कभी भी हमारे बस में नहीं होता। हम अल्लाह को कभी नहीं चुनते, अल्लाह हमें चुनता है। हज़रत अली ने फरमाया, किसी का दिल इतना मत दिखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिलों से निकली आह अर्श तक जाती है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है, जो अल्लाह को दोस्त बना देता है। इसके लिए अल्लाह समंदरों में से रास्ता बना देता है। दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ दुआ है, जो दिल से ज़बान तक पहुँचने से पहले अल्लाह ताला के पास पहुँच जाती है। मेरा अल्लाह ही है जो मेरी खामोशी से मांगी गई दुआओं को सुनता है। जब अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल नहीं निकालता तो वो इसी चीज़ को तुम्हारी हकीकत बना देता है। अगर अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा तो यकीन रखो कि वो तुम्हारा नसीब बदलने पर राज़ी है। जिस पुकार को वो हर दफ़ा तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है, फिर वो इसे रद्द कैसे कर सकता है। मांगने की शिद्दत कबूलियत की सबसे बड़ी दलील होती है। तुम्हारी मुसलसल दुआएं तुम्हारा मुकद्दर मुकम्मल बदल देती हैं। एक ही दुआ का बार बार दिल में ख्याल आना यूं बेवजह तो नहीं। इंतज़ार के बावजूद भी दिल का एक ही दुआ को दोहराते रहना बेवजह तो नहीं। अल्लाह कोई भी ख्वाहिश दिल में यूं ही नहीं डाल देता। मुजज़े तब होते हैं जब तुम इस वक्त भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते, जब दुनिया तुमसे कह रही होती है कि ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। जानते हो ऐसा भी होता है, तुम तो भूल जाते हो अपनी सालों से मांगी हुई दुआओं को, और तुम मांगते मांगते थक जाते हो। ये सोचकर दुआ कबूल नहीं होती तो क्यों मांगूं, तुम्हारा रब कभी नहीं भूलता। वो सालों बाद ही सही, लेकिन अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूलियत का नाम दे देता है। उसे सब याद है तुम्हारा रातों को उठकर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मौजज़ों का इंतज़ार करना। तुम्हारी तलब, तुम्हारी जुस्तजू वो कुछ नहीं भूला।